हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 13th वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम अपने छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर चुके हैं, तो अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस में एक साथ यूज़ होंगे। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम कर लेते हैं। अब हम कर चुके हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जो फर्स्ट 7 वीडियोस मैंने पहले भी बताया था, वो हमने लास्ट सेशन में शूट किए थे, पर वो इस सेशन में पूरे के पूरे वैलिड है। मैं बस आपको क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ जो चेंज हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने पिछले जो 2019 एडिशन का करा था, वो 2020 एडिशन का 13 क्वेश्चन है। ठीक है, जो 13 क्वेश्चन था वो 16 क्वेश्चन है, जो 12 था वो 15 है, जो 55 था वो 54 है, 39 जो था वो 29 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन था जो 43 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन था जो वो 36 क्वेश्चन है। कोई चेंज नहीं है बेटा क्वेश्चन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वीडियोस आप देखिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आया, इवन क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर बस चेंज हुए हैं। और जो बाकी के नेक्स्ट 5 वीडियोस हैं वो तो हमने क्वेश्चंस करे ही, उसमें 2020 एडिशन से हैं, तो वो ये क्वेश्चंस हैं 30, 28, 8, 9, 32, 33, 35। ये सब क्वेश्चंस जो है ना बेटा, हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ करें। मैं कभी भी एक सीरियल ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं करवाता, जिगजैग क्वेश्चंस ऑर्डर में ही हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप होता है उस ऑर्डर में हम क्वेश्चंस को करते रहते हैं। तो आपने कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही क्वेश्चंस करने हैं। तो अब मैं कुछ आज की वीडियो में 3 क्वेश्चंस लूँगा और आगे के अब मैं फुल फ्लेज क्वेश्चंस करवाऊँगा आज। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कवर होंगे, बाकी के फिर कॉन्सेप्ट के साथ कवर होंगे। और ठीक है बेटा, तो करते हैं उन क्वेश्चंस को। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है जी, पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स वर रुपीज़ ए की 50,000 और बी की 30,000। मतलब ये इनकी ओपनिंग कैपिटल है, हमें दी हुई है ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास प्रॉफिट आता है वो हमें गिवन है। द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप आर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों पार्टनर्स को, ए और बी को 6% पर एनम के हिसाब से। ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर बेटा सेल्स को कहते हैं, तो टर्नओवर की फिगर हमें दी होगी जरूर। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या बेटा कि बी की सैलरी जो है वो मंथली बेसिस पे दी हुई है। बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मेरा आप जो सैलरी और कमीशन वाला वीडियो देखोगे उसमें ये पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में क्लियर करा हुआ है कि भी बी को कमीशन कैसे देनी है ऑन 5% ऑफ प्रॉफिट्स। ये जो एक्सपेंसेस दिए हैं ये माइनस करने के बाद कह रहे हैं उसकी कमीशन भी उसमें से माइनस हुई हो, उसके ऊपर 5% प्रॉफिट्स देना है। इसका मतलब ये आफ्टर का केस बन गया। तो प्रॉफिट्स में से ये सब खर्चे माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उसका हम 5 पे 105 करेंगे तो हमें बी की कमीशन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, अगले पेज तक जा रहा है ये क्वेश्चन। तो कह रहा है पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर ए की 8,000 एंड बी की 6,000 और टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज 3 लाख। ठीक है जी। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हमने पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2-3 क्वेश्चन करे हुए हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हमने फॉर्मेट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझा हुआ है। तो आज हम उनका और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स का, देखो हमने ये सैलरी और कमीशन वाले वीडियो में समझा था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम अलग वीडियो कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, अगले क्वेश्चन में आएगा, तो वो भी हम सब कुछ कर चुके हैं। तो उसका यूज़ लेते हुए हमने ये क्वेश्चन करना है। तो पहले हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए सीखते हैं बेटा कैसे बनाना है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है जी, चलिए बेटा शुरू करते हैं। फॉर्मेट मैंने बना लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। कितने के दिए हुए हमें ये 50,000 के। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर रनिंग के हिसाब से देना है दोनों को। तो वो क्या होगा, पी एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। ए को और बी को मिल जाएगा। ए का कितना है, 50,000 के ऊपर 6%, कितना हो गया, 3,000 हो गया। बी का बेटा देखो कितना है, 30,000 के ऊपर 6%, 1,800 हो गया। तो 4,800 का हो गया इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन ए को देनी है कमीशन, तो 2 इज कमीशन अकाउंट। ठीक है बेटा।
देखो 3 लाख का टर्नओवर दिया हुआ है, तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा 6,000। ठीक है, बी की सैलरी कितनी है 500 पर मंथ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बीस सैलरी अकाउंट 500 पर मंथ है, तो बेटा पूरे साल की कितनी हो जाएगी 6,000। यहीं पे ध्यान देना है कि मंथली बेसिस पे दी हुई है या क्वार्टरली दी हुई है या ईयरली दी हुई है। बी को कमीशन देनी है ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, तो 2 बीस कमीशन। इसके लिए बेटे मैं वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, अगले पेज पे मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अगले पेज पे ले लेंगे, वर्किंग नोट्स के बाद बनाते हैं आराम से यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटे हमारा वर्किंग नोट आ गया, ऊपर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो बी की कमीशन कैसे निकाल रहे हैं हम, वो कह रहे हैं प्रॉफिट्स में से सारी चीज़ें माइनस कर दो, और कह रहे हैं मेरी कमीशन भी माइनस कर दो, जो कि मुझे पता नहीं है। बेटा जब पता नहीं होती है मैं उसकी कमीशन, तो आफ्टर का केस बन जाता है। तो मतलब 50,000 माइनस 4,800 माइनस 6,000 माइनस 6,000, वो कह रहा है इसमें से मेरी कमीशन भी माइनस कर दो, जो कि हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेज पर क्या बन गया ये आफ्टर का केस, इसका कर देंगे 5 पे 105। ठीक है बेटा, तो 12 और 400 ये बन गया 33,200 का 5/105। ठीक है बेटा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, इसमें एक और चीज़ समझेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू हम कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी फिगर आएगी 1580.95। अब देखो बेटा ये जो है ना डेसिमल के बाद जो फिगर्स है, इसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं कि इसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। अब ये 50 पैसा से ऊपर है, 0.5 से ऊपर है, तो ये ऊपर की तरफ राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगी कमीशन 15,581 1581 रुपये की कमीशन बन जाएगी। तो उसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब जो बचेंगे हमारे वो होंगे हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो ए और बी में बढ़ जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि है 3:1। तो वो हो जाएंगे हमारे 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, तो ये $50,000 में से बेटा आप इन सबको माइनस करोगे तो आपकी जो फिगर आएगी वो आएगी 31619। ठीक है जी, इसको अब हमने बांटना है क्या रेशियो इनकी 3:1 में। तो मैं इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि राउंडिंग ऑफ का यहाँ पर भी यूज़ आ रहा है। तो ए शेयर क्या हो जाएगा 31619 का 3/4। ठीक है जी, और बी का शेयर क्या हो जाएगा 31619 का 1/4। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने ये फिगर आएगी, और बी का जब शेयर आप निकालोगे उसके सामने आपकी ये फिगर आएगी। अब ये देखो फिर से राउंडिंग ऑफ का डेसिमल में आ गया तो राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा हमें, है ना, कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें आगे डेसिमल्स को कैरी करना पड़ता रहेगा। तो ये 50 पैसा से नीचे है तो इसको मैं इतना ही रहने दूंगा। ये देखो डेसिमल के बाद 50 पैसा से ऊपर है तो ये राउंड ऑफ करके कितना बन जाएगा 7905। तो प्रॉफिट्स हो गए डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो ए का शेयर आ गया 23,714। ठीक है, और बी का आ गया 7905। ठीक है बेटा, तो फिर से एक बार इसको कर लेते हैं सम अप। 50,000 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया पहले हमने 4,800 का। ए को कमीशन दे दी सिंपल, बी की सैलरी दे दी। जो बी की कमीशन थी वो ध्यान देने वाला पॉइंट था, वो करता प्रॉफिट्स में से ये सब चीज़ें माइनस करने के बाद और मेरी कमीशन भी माइनस करने के बाद, जो कि हमें पता नहीं थी, उसका 5% होनी चाहिए मेरी कमीशन। तो हमें इसमें क्या करना पड़ा 5/105 करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो उसकी कमीशन हमारे पास निकल कर आ गई। फिर हमारे रिमेनिंग प्रॉफिट्स आ गए जो कि हमने इनकी रेशियो में बांट दी, जो क्वेश्चन में गिवन है 3:1 में, ना गिवन होती तो हम इसको 1:1 में बांटते। तो देखो बेटा कितना सिंपल है ये। तो जैसे जैसे बोलता रहेगा वैसे वैसे हम करते रहेंगे, और जो कॉन्सेप्ट्स हमने पहले सीखे हुए हैं वो सब हमें काम आते रहेंगे, तो बीच बीच में हम उनको बस अप्लाई करते रहेंगे। तो हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो कैपिटल की फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल अकाउंट ही बनेंगे। अगर फिक्स होती तो 2 अकाउंट बनते। अभी हम एक वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो ठीक है, तो हम बनाते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट।
ठीक है बेटा, तो हमारा फॉर्मेट बन गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बेटा सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है ना, वो जो कभी भी भूलनी नहीं है कि इनके जो बैलेंसेस दिए हैं उससे हमें स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो इनकी जो कैपिटल्स दी हुई हैं, ए की देखो कैपिटल कितनी दी हुई है 50,000 रुपया, और बी की दी हुई है 30,000 रुपया। ठीक है बेटा, बाकी आधी से ज़्यादा चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आ जाएंगी, और उसके अलावा जो चीज़ इसमें नहीं होगी वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आनी है, पर वो हम देखेंगे हमने कैसे उठानी है क्वेश्चन में से। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने पहले भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो तो कम होते हैं, है ना, पर पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ती है ना इससे। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। मैंने आपको पहले बताया जिस चीज़ से कैपिटल बढ़ती है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाती है, ठीक है ना, और जिस चीज़ से कम होती है वो डेबिट साइड पर जाती है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंबाइन बनेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है बेटा, ए का 3,000, बी का 1,800। ठीक है जी, फिर देखो बेटा कमीशन। अब ए की कमीशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगी बाय एस कमीशन। ठीक, फिर बी की सैलरी है तो बाय बी सैलरी कितनी हो जाएगी, बी की सैलरी 6,000 हो जाएगी। ठीक है जी, फिर ये जो प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं ये कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट। ठीक है जी, ए का शेयर है बेटा 23,714 और बी का 7,905। ठीक है, अब डेबिट पे क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो आएगा, और ड्राइंग बेटा ध्यान रखनी है हमेशा, क्योंकि ड्राइंग कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, वो क्वेश्चन से उठा के आपने डेबिट पर डालनी है। तो ड्राइंग्स दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो ए की ड्राइंग देखो बेटा कितनी है, 8,000 और बी की 6,000। ठीक है, अब हम जो साइड पड़ी है उसका टोटल करेंगे। बी की कमीशन और डालनी है बेटा, बी रहेगी वो, तो बाय 20 कमीशन कितनी हो जाएगी वो 1581। अब इसका टोटल करेंगे हम, तो टोटल जब आप करेंगे तो इसका आएगा आपका 82 82,714 और इसका आएगा 47,286। ठीक है बेटा, तो इसको हम इधर भी लिखेंगे। ठीक है जी, अब इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74,714 और 41,286। ठीक है जी, इसके आगे हम लिख देंगे, अभी हमारा क्रेडिट बैलेंस है टू बैलेंस CD। अब हमसे प्री एंड एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा था, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन ही उठा रहे हैं ऑब्वियसली, ताकि हमारा थोड़ा हाथ बैठे। ठीक है ना, तो नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हुए हमें क्या ध्यान रखना था कि जिन जिन चीज़ से हमारी कैपिटल बढ़ती है वो हमें बस क्रेडिट करनी है, और ड्राइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दी होती बेटा, ये क्वेश्चन से उठा कर डालनी, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं इसको, तो इसकी हमें आदत बनानी है। एक सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने की आदत बनानी है, और बाकी ड्राइंग्स अगर हो तो वो भी हमें क्वेश्चन से उठा के लिखने की आदत डालनी है। बाकी आधी से ज़्यादा चीज़ें तो हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से आ जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो भी यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो हम करते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन करते हैं हम, तो उसमें भी एक आधा पॉइंट है हमारे सामने सीखने वाला। तो बेटा 48 क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो नए पॉइंट हैं जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है जी, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे। तो कह रहा है सजल एंड काजल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल्स वर, सजल की है 5 लाख एंड काजल की है 4 लाख। ओपनिंग कैपिटल हमें दी हुई है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग
3 लाख। देखो बेटे काजल ने फर्म को लोन दिया हुआ है, हमने करा था अपने पिछले वीडियोस में से एक वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट। तो 3 लाख का लोन काजल ने दिया हुआ है फर्म को और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो 6% पर एनम के हिसाब से हम इसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स 6% पर एनम। तो ध्यान से देखो बेटा कौन सा केस लग रहा है इस पे। हमने पहले करा हुआ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट, 4 केस करे थे, तो ये केस मैंने कहा था सबसे ज्यादा आता है और परेशान करते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर देखो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है। तो हमारे केसेस के हिसाब से अगर आप कर रहे होंगे तो थर्ड केस है हमारा, जहां पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन बट डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन पर एनम बेसिस। तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे में जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाएंगे वो ऑन एवरेज 6 महीनों का लगाएंगे, और यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों से, वो 6/12 करना भूल जाते हैं। ठीक है बेटा, तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है हमने। दूसरा एक और पॉइंट आ गया देखो इसमें, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। एंड में जो फाइनल प्रॉफिट्स हम बांटने वाले होते हैं उसका 10% हमें कहाँ डालना है, जनरल रिजर्व में। तो ये भी हमें देखना है कैसे हम डील करेंगे। और प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव, कह रहा है ऊपर जितने भी ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं इसका भी किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं दिया हुआ हमें यहाँ पर। तो मतलब इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस नहीं हुआ हुआ। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट वर्ड लिखा होता ना, पिछले साल की अगर आप बुक देखोगे ना बेटा, तो उसमें ना नेट प्रॉफिट वर्ड दिया होता था। तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता था कि उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो चुका है। इस बार गरेवाल सर ने फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर दे दिया प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट, तो मतलब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ हुआ। तो ध्यान रखना, अगर नेट प्रॉफिट वर्ड दिया होता तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हुआ होता, तब इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होना था। तो ध्यान से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा बेटा, फिर बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। बेटे फॉर्मेट बन गया, अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये जो प्रॉफिट दिए हैं, मैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है ना, कितना दिया हुआ है, 7,02,600। ठीक है बेटा, तो हमने ना बहुत पहले एक वीडियो करा था जहां पर मैंने बताया था आपको जो चार्जेस होते हैं ना, उसको डील करने के 2 तरीके होते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो काजल ने लोन दिया हुआ है ना फर्म को, वो एक चार्ज है बेटा। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं हो सकता। तो उसको डील करने के 2 तरीके होते हैं, या तो मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं, उसमें उस चार्ज को डेबिट करूं, फिर करेक्ट प्रॉफिट्स को यहां पर लेके आऊं मैं। दूसरा तरीका होता है कि मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की राइट साइड पर ही उस चार्ज वाली आइटम को माइनस कर सकता हूं और इस प्रॉफिट्स को बना लूंगा एज इफ ये पीएनएल अकाउंट से ही करेक्टेड प्रॉफिट्स आए हैं। तो मैं पीएनएल अकाउंट ना बनाते हुए मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही ये गिवन प्रॉफिट्स में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोगों को यहाँ राइट साइड पर माइनस करके दिखा रहा हूँ। बेटा ये बिल्कुल अलाउड होता है और वैलिड ट्रीटमेंट है। तो इससे हमें क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, एक और अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो वही 6% वाला लग रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला। तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 684,600। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है, अच्छा इससे पहले ये तो पहले एडजस्ट करना जरूरी था, तो आप कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं, वो तो एक एप्रोप्रिएशन है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट सजल और काजल। तो बेटा सजल की कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 5% हो जाएगा आपका 25,000 और 4 लाख का 5% 20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 45,000। फिर कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग पे थर्ड केस लग रहा है, जहां पर डेट ऑफ विड्रॉल दी नहीं हुई है, पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम बेसिस पर है। तो यहां पर हमें अपने आप ही ऑन एवरेज 6 मंथ्स का लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, अब देखो सजल की ड्राइंग्स कितनी है, 1 लाख। तो 1 लाख का कितना परसेंट, 6% इंटू 6/12। मैं फिर से बता रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ बच्चों की गलती होती है बेटा, इस वाले
ट्रीटमेंट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत बच्चे गलत करते हैं जब हम लाइव क्लासेस में करवाते हैं। तो 6000 का आधा 3000 हो जाएगा। और काजल का कितने हैं ड्राइंग्स? 80,000। तो 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 8 6 48 का आधा 2400। तो ये हो गया बेटा 5400। ठीक है जी। अब कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट्स टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और कोई चीज़ें नहीं दी हुई हैं क्वेश्चन में, तो इसका मैं पहले टोटल कर लूँ। ठीक है जी। तो ये आ गया 690, इधर भी आ गया 690। ठीक है बेटा। अब डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? अगर ये जनरल रिजर्व वाले पॉइंट की बात ना करी होती तो मैंने 690 माइनस 45 645 को बांट देना था ना, तो वो 645 ही हैं हमारे डिविजिबल प्रॉफिट्स। कह रहे हैं उसका 10% डाल दो जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में हम कितना डालेंगे फिर? अब जनरल रिजर्व में डालेंगे 690 माइनस 45 जो कि है 645, उसका 10%। तो बेटे हमें पता होना चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या हैं। तो वो कितना आ गया 64,500। सिंपली 690 माइनस 45, 645 का 10%, 64,500। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो रह गए हमारे और डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो हम बांट देंगे सजल और काजल में, उनकी रेशो में, जो कि है 2:1। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सजल्स कैपिटल। इसमें भी कुछ नहीं बताया हुआ, तो बेटा कैपिटल्स हमारी फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट्स कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। एंड काजल्स कैपिटल। ठीक है बेटा 2:1 में। तो ये प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं इनके? 645 में से 64,500 और माइनस कर दो, 580 500। इसको आप बांटोगे 2:1 में। ठीक है जी। तो इसको 2:1 में जब आप बांटोगे तो ये आएगा 387 और 193,500। तो अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। तो फॉर्मेट बन गया हमारा। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस को नोट करना। ठीक है। तो ये लिखते हैं हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है बेटा। सजल का दिया हुआ 5 लाख और काजल का दिया हुआ है 4 लाख। ठीक है जी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। इसके पीछे वो 2 जनरल इंटरेस्ट काम कर रही है जो मैंने पिछले वीडियो से बताई थी। ठीक है जी। और वैसे आप दोबारा दूसरे एंगल से सोचो तो फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है उसकी कैपिटल पे, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है जी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ये कितना हो जाएगा? 25,000 और ये 20,000। जनरल रिजर्व बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता, ये भी ध्यान देने वाली बात है। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन काजल्स लोन, मैंने बहुत जोर देके बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन वाले वीडियो में, पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कभी भी कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि जो लोन पार्टनर देता है बेटा वो लेंडर की कैपेसिटी में देता है, वो पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं देता। तो वो कभी भी पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाएगा, वो हमेशा पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे। और जनरल रिजर्व इन्होंने फर्म के लिए क्रिएट करा है, ये आगे जाके इनको काम आएगा। तो ये बैलेंस शीट में पहुंच जाएगा यहाँ से लाइबिलिटी में। तो हम आते हैं इस पे, तो ये आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट। ये बेटा लिख देना चाहिए हाइफन डाल के। 387 और 193,500। तो आपको आसान लग रहा होगा बेटा, अगर आप टेक्निक और कॉन्सेप्ट को पकड़ लो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। अब इधर से आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने पहले भी बताया था, पर उससे पहले क्या है ड्राइंग्स को डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों भूल जाता है वो बंदा, क्योंकि ड्राइंग्स कभी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती है, तो क्वेश्चन से उठानी होती है। तो पहले आदत बना लो कि इस साइड सबसे पहले बैलेंस लिखना है और इस साइड होगा तो सबसे पहले ड्राइंग्स लिखनी है। तो ड्राइंग्स कितनी दी हुई है सजल की? 1 लाख और काजल की 80,000। ठीक है बेटा। अब मैं इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ले आऊँगा यहाँ पर। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, फर्म के लिए इनकम है पर पार्टनर की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कम होती है, तो कैपिटल कम होती है तो डेबिट हो रही है। देखो तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। तो कितना है ये? 3,000 और 2,400। ठीक है बेटा। फिर वही से वही करना है, जिसकी जो साइड बड़ी है उसका टोटल पहले कर देना हमें
तो 99% क्वेश्चंस पे तो क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी। ये बेटा स्केल से खींचनी है आपने, मैं यहाँ पे इस टाइम पे स्केल नहीं उठा रहा। तो इसका टोटल हो जाएगा 9,12,000 और इसका 6,13,500। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर आएगा 9,12 और 6,13,500। अब 9,12 में से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी। 9,12 में से 1,03,000 गया तो ये आ जाएगा आपका 8,09,000 और 6,13,500 में से ये जाएगा तो आपका आ जाएगा 531,100। ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है जी। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने ना दो नई चीज़ें सीखी। क्या? एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि प्रॉफिट्स में से कम नहीं हुआ होता। तो मैंने आपको बताया कि या तो हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते उसमें इसको डील करते, पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना के मैंने यहाँ से कम कर दिया, इससे हमारा टाइम बचेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या थी इसमें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ध्यान देना। ठीक है, 6/12 करना। और तीसरी जो चीज़ थी इसमें डिविजिबल प्रॉफिट्स के ऊपर जनरल रिजर्व क्रिएट करना। ठीक है बेटा। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने सीख लिए हैं क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स के क्वेश्चन थे। तो 52 क्वेश्चन जो उठा रहे हैं वो फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन हमें उस वैरायटी का भी कर लेना चाहिए ताकि हमें फिक्स कैपिटल के केस में जैसे मैंने आपको बताया था दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। तो एक क्वेश्चन हम उस टाइप का करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 52 समझते हैं जरा। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ ए 1/2, बी 3/10, सी 1/5। देखो तीनों का बेस अलग अलग दिया हुआ इन्होंने। तो या तो हम इस चैप्टर में ना हमारा चलेगा अगर हम इसको ऐसे ही रहने दें, एंड में जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको इतना इतना दे देंगे, या हम इनका बेस सेम कर सकते हैं वो रैशनलाइज करके। देखो जो 10 अगर मैं सबको बना दूँ, 10 में सब जा रहे हैं ये, तो ए का क्या हो जाएगा 1/2 को हम अगर आप 10 बनाओगे बेस तो 5/5 से रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसको रैशनलाइज करते होते थे ना हम छोटे होते हुए। तो 1/2 इंटू 5/5 करोगे आप तो 5/10 हो जाएगा ए का। बी का तो पहले बेस 10 है, 3/10 हो जाएगा। इसका 1/5 इंटू 2/2 करोगे आप तो 2/10 हो जाएगा। तो रेशियो हो जाएगी 5:3:2। ठीक है जी। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% इनको इंटरेस्ट देना है कैपिटल्स के ऊपर। एंड अलाउइंग, ये इनकी कैपिटल्स है, अलाउइंग बी एंड सी आ सैलरी ऑफ 5,000 ईच पर एनम। बी और सी को सैलरी देनी है 5-5 हज़ार रुपया। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ए हैज़ ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरीज हैव ड्रॉन 2,500 and 1,000 रिस्पेक्टिवली। देखो बेटे यही पॉइंट है इस क्वेश्चन में जो ध्यान देने वाला है। ये बच्चों को तंग करता है थोड़ा सा पॉइंट। वो कह रहे हैं बी और सी ने अपनी सैलरी के अलावा 2,500 और 1,000 रुपये निकाले। मतलब 5,000 रुपये बी को सैलरी मिलनी थी, वो तो उसने निकाली और 2,500 रुपये और निकाले। तो मतलब बी की टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 7,500। लाइक वाइज सी ने भी 5,000 रुपये की सैलरी प्लस 1,000 रुपये और निकाले। ये चाहता था मैं सीधा भी दे सकता था बेटा 7,500 की ड्राइंग और इस सी की 6,000 की ड्राइंग, पर ये थोड़ा सा ट्विस्ट करा ताकि हम अपना माइंड भी थोड़ा सा अप्लाई करें। तो सी की ड्राइंग्स हो जाएंगी 6,000 और बी की ड्राइंग्स हो जाएंगी 7,500। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 45,000 का। 1 अप्रैल 2019 द बैलेंसेस इन द करंट अकाउंट। देखो बेटा करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए। मैंने आपको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाले वीडियो में बताया था कि पहचान कैसे होगी कि कैपिटल्स फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं बताया हुआ तो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, पर या तो बोला हुआ है कि कैपिटल्स फिक्स है या कोई हिंट दिया हुआ है तो ही वो फिक्स होंगे। अब यहाँ पर हिंट दे दिया बेटा उसने, करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दिए। करंट अकाउंट के बैलेंसेस तभी हो सकते हैं जब हमारी कैपिटल्स फिक्स होंगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और करंट अकाउंट भी बनेगा। इंटरेस्ट ड्राइंग्स के ऊपर और करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे, ड्राइंग्स पे चार्ज नहीं करना और करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे देना नहीं है इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो मतलब कैपिटल के बैलेंसेस पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। शो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट्स एज एट 31 मार्च आफ्टर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसका मतलब पहले प्रॉफिट्स को बांट के दिखाना पड़ेगा। मतलब पहले हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, फिर हमें पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो पहले बेटा पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देने वाली बातें जो थी वो मैंने आपको बता दी। तो करते हैं इसको जरा हम। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट हमारा बन गया है। तो सबसे पहले क्या आएंगे प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। कितने प्रॉफिट्स दिए हमें 45,000 के। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमने, तो यहाँ पर आएगा 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। ए, बी और सी को कितना है, ए का 50,000 के ऊपर 5% 2500, बी का 30,000 के ऊपर 5% 1500 और सी का 20,000 के ऊपर 5% 1,000, ठीक है जी। तो 25 और 25 5,000 हो गया, ठीक है। और बेटा क्या कर रहा है, बी और सी को सैलरी देनी है, तो 2B सैलरी और 2C सैलरी अकाउंट। और कैपिटल्स फिक्स है तो ये कहाँ जाएंगे, इनके करंट अकाउंट में जाएंगे। तो ध्यान रखना है, बी और सी की सैलरी कितनी है बेटा 5,000, इसकी भी 5,000, ठीक है जी। और अब और इस क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो सिंपली 45,000 के हमारे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं इस क्वेश्चन में, तो 45,000 में से देखो आप 15,000 पे जाएगा तो 30,000 रुपये के प्रॉफिट्स हो गए, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इनके बीच में। तो रेशियो में आपको बताता हूँ कैसे बैलेंस करनी है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू। अब ध्यान रखना बेटा यहाँ पर क्या आएगा, एस करंट अकाउंट, 20 करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स हैं तो आप कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट्स नहीं लेके जा सकते इस बार। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख दिया तो एग्जामिनर आपके नंबर बिल्कुल काटेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं रेशियो को बैलेंस करना बता देता हूँ कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स खोल देते हैं, ऊपर हम कैपिटल और करंट अकाउंट बना देंगे, छोटे छोटे हैं, ठीक है बेटा। तो मैं आपको पहले भी बताया कि मैं सीधा भी बांट सकता हूँ, मैं 30,000 का 1/2 ए को दे सकता हूँ, है ना। तो पर फिर भी सिखा देते हैं, ए का है 1/2, बी का है 3/10 और सी का है 1/5। तो रैशनलाइज करना है मैंने, तो मैं सबका बेस 10 बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/10, बी का तो पहले 10 था 2/2, ये भी हो जाएगा 2/10। तो अब सबका बेस 10 हो चुका है, तो रेशियो क्या बन जाएगी 5:3:2। तो 5:3:2 में बेटा मैं 30,000 को बांट दूंगा, तो कितना हो जाएगा, ए का 15,000, बी का 9,000 और सी का 6,000। देखो आप बन रहा है ना 5:3:2। 30,000 को 10 से काटा आपने 3,000 हो गया, 3 5 जा 3 3 जा 3 2 जा हो गया। तो आगे अब अगले पेज पे हम करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। अब देखो बेटा कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त क्या ध्यान देना है आपने, इस क्वेश्चन में ना तो कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है और ना ही कैपिटल विड्रॉल है। मैंने आपको बताया था फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाले वीडियो में कि कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 चीज़ें आती हैं और फिक्स के केस में, और वो 2 चीज़ों से चेंज होता है, एक एडिशनल कैपिटल से और एक कैपिटल विड्रॉल से। इस क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल दी हुई है और ना ही कैपिटल विड्रॉल दी हुई है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का वही बन जाएगा उनका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो बनाते हैं, ठीक है बेटा, तो हमारा फॉर्मेट बन गया है। तो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट में कुछ और नहीं आएगा, सिर्फ जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, जैसे मैंने भी बताया, क्योंकि ना तो इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल इंट्रोड्यूस दी हुई है और ना ही कैपिटल विड्रॉल दी हुई है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है बेटा। तो कैपिटल अकाउंट तो बहुत ही सिंपल हो गया बनाना, ठीक है जी। करंट भी सिंपल है क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट लगने हैं वो पूरे कैपिटल अकाउंट वाले लगने हैं। तभी आप देखिएगा 50,000, 30,000, 20,000, ठीक है बेटा। तो यही हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस 50, 30 और 20। और बाकी सारी चीज़ें जो कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकती वो कहाँ जाएंगी, हमारे करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट का बैलेंस भी बेटा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कई बार नहीं भी दिया होता, तो दिया हुआ है तो हमें उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो ये क्या कह रहा है, ए और बी सी का करंट अकाउंट बैलेंसेस देखो दिए हुए हमें बाय बैलेंस बी डी। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट देखो, तीनों के क्रेडिट बैलेंस दिए हुए, किसी का डेबिट होता तो इधर आ जाता। तो ए का है 4500, बी का 1500 और सी का 1000, ठीक है बेटा। अब और क्या आएगा जी यहाँ पर करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बी और सी की सैलरी आएगी, प्रॉफिट्स आएंगे ना तो, और हाँ ड्राइंग्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स भी आएंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आएगा पहले बाय
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बेटा। ये कितना था, 2500, 1500 और 1000, 2500, 1500 और 1000, ठीक। फिर बी और सी की सैलरी, तो मैं यहाँ पर एक ही बार भी लिख सकता हूँ यहाँ पर अब, बाय पार्टनर्स सैलरी। बी की कितनी है 5000, सी की भी है 5000, ठीक है बेटा। प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स हैं तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में नहीं जा सकता, वो कहाँ आएगा, करंट अकाउंट। तो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफन प्रॉफिट। कितने हैं जी, 15000, 9000 और 6000, ठीक है। डेबिट पे क्या आ जाएंगे बेटा, ड्राइंग्स। मैंने पहले भी बताया था ड्राइंग्स वाला पॉइंट ही ध्यान देने वाला था इसमें, कि एक ही ड्राइंग्स तो दी हुई है सीधा 10,000। बी और सी के बारे में क्या कह रहा है कि उन्होंने सैलरी के अलावा बी ने 2500 रुपये और निकाले, तो बी की ड्राइंग्स कितनी होगी 7500। सी ने सैलरी के अलावा 1000 रुपये और निकाले, तो कितनी ड्राइंग्स होगी उसकी 6000। मुश्किल पॉइंट नहीं है बेटा, पर ध्यान देने वाला, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाती है यहाँ पर। तो सिंपली अब इसका टोटल करना है हमने, 7 और 15 22, 3 5 8 और 9 17, 2 5 7 और 6 13, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,000, 17,000 और 13,000, और ये हो जाएगा हमारा करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है जी। 22 में से 10 गया सिंपली 12,000, 17 में से 7.5 गए 9500 और 13 में से 6 गए 7,000। तो देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज हमने सीख लिया कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, करंट अकाउंट कैसे बनाना है, फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे करने हैं, और एक क्वेश्चन और, एक दो और बढ़िया रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, ये वीडियो लंबा हो रहा है अब, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ध्यान रखिए आप अपना, ठीक है बेटा। और लाइक करिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बेटा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।